पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? पता नहीं कौन कर रहा है? तुझे क्या लगता है रानी? ताने बाने यही बता रहे हैं इसके अंदर इंडिया को मुर्दे इल्जाम ठहराया जाएगा। ये सिलसिला जनवरी 2022 से शुरू हुआ था, जब अंदरूनी सिंध में सलीम रहमानी नाम के एक शख्स को कत्ल किया गया था, जिसका मुबैना ताल्लुक कलदम लश्कर तैयबा से बताया जाता है। वहां से ये मामला शुरू हुआ। उसके बाद फिर कराची में कलदम जैश मोहम्मद के देख लो, ये पाकिस्तानी टीवी डिबेट में बैठ के मान रहे हैं कि जो ये मर रहे हैं ये टेररिस्ट ही है। Who is this man? His name is Hafiz Abdur Rauf, who is actually leading the prison. पर पाकिस्तान की आर्मी इनको मासूम बताती है। फील्ड मार्शल बनते ही मुल्ले मुनीर का पाकिस्तानियों को प्यारा सा पैगाम। यही नहीं, अभी और सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल बन गया हूँ, क्योंकि काम कम, खरीदाब ज्यादा और अवाम का दिमाग घुमाना सबसे ज्यादा। ये एजाज मैं अपने उन गुलाम अवाम के नाम करता हूँ जो हर बार नारा भी खुद लगाते हैं, टैक्स भी खुद देते हैं और फिर भी समझते हैं दिस इज ऑल फॉर देम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सदर, वजीर ए आजम, काबीना और उस फोटोग्राफर का जिसने मेरे तमगे वाले पोज में मेरा चेहरा थोड़ा पतला कर दिया। ये एजाज कोई इंफरादी चीज नहीं, ये पूरी कौम का है जो हर बार खुशी से फुद्दू बनने के लिए लाइन में लग जाती है। I mean seriously, you guys clap like it's a national duty while we catch the real perks. मैं ये एजाज उन शुहदा, गाजियों और उन सब के नाम करता हूँ जिनके नाम पर हर बार हम नया तमगा, नई टोपी और नया ओहदा बना लेते हैं। एंड यस, द नेक्स्ट रैंक इज कमिंग सून। सुपर डिलक्स फील्ड मार्शल प्लस प्लस। जस्ट कीप क्लैपिंग, आई कीप सलूटिंग एंड डीजल, आटा, डॉलर सब आसमान पे उड़ते रहेंगे। आमीन। जाने दो। आजादी 2014 में मिली है, तब हिमालय पे बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था और हवा तो चलती ही नहीं थी। अच्छा, धूप भी नहीं निकलती थी। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया, मोदी जी ने समुद्र बनाए। नहीं, अब जो कुछ हुआ 14 के बाद हुआ। रुको जरा, 2014 से पहले जो मैं बोल चुका हूं वो फिर रिपीट कर रहा हूं। ये देश आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था और अब इसे वास्तविक सेकुलर राष्ट्र कहा जा रहा है। अगर मेरे बयान पर किसी को आपत्ति है तो दुनिया में एक सेकुलर देश बता दे जहां ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड और अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो जाए यानी शाबानो केस, तो देश की संसद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रौंद कर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर। गूगल बाबा सुधांशु सर जी ने इस टूटी चोर के प्रवक्ता भाटी के अच्छे से धागे खोले और बोलती बंद कर दी। जब भारत की मिसाइलें पाकिस्तान में गिरी तो मुल्ला मुनीर ने क्या बताया, वीडियो जरूर देखें। जब आपको पता था कि आपकी तरफ मिसाइल्स आ रही हैं तो आपने कुछ किया क्यों? ये बड़ी अच्छी बात कही है। जब मसाइलें आए, आपको सच बताऊं, खुदा का वास्ता हमको लगा लाइट आ गई लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये तो मसाइलें आ रहे हैं सामने से। हमको लगा VFX है जी, आज तक ने VFX चला दिया। अच्छा, शमा रोशन हो गई पूरे गांव में और इस रोशन शमा में बाबर अपनी बकरी के साथ पकड़ा गया। अब आया ना लाइन पे। क्या कर रहा था वो बकरी के साथ? दो सिंगल लोग क्या करेंगे आपस में, आप बताएं। अच्छा, समझ गए। जब हिंदुओं की कोई भी यात्रा निकलती है तो तब इनको मिर्ची लगती है, ये उस पर पथराव करना शुरू कर देते हैं। आज तक किसी हिंदू ने किसी को नमाज पढ़ते वक्त कभी कोई हानि पहुंचाई? जो है ना, एक ही देश में जब सरकार, बीजेपी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि एक देश एक कानून, तो एक कानून सबके लिए होना चाहिए। जब सड़क पे शोभा यात्रा निकल सकती है, अभी 2 दिन बाद हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती निकलेगी। अभी पिछले संडे को क्या नाम है, नवरात्रे थे, रामनवमी थी, वहाँ जुलूस निकला, तो नमाज पढ़ने से क्या दिक्कत? ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, कहते हैं कि हम संविधान मानते हैं, कानून मानते हैं। जब बात शरीयत पे आएगी तो ये कहते हैं नहीं,
पहले हमारे लिए शरीयत, उसके बाद कानून। पर एकता की बात करें तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। बट यहाँ पर आपने एकता बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं कि सबको एक समान अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल अधिकार होना चाहिए, लेकिन हमारे मुस्लिम समाज के अंदर हमारी शरीयत के हिसाब से कुछ कानून हैं जो हमारे कुरान के हिसाब से और हदीस के हिसाब से ही चलने चाहिए। देखिए, वैसे तो सब कुछ ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर जो किसी के घर में घुसकर अगर उसको जो है ना बोला जाए कि आप दाल नहीं खाएंगे, आप मछली नहीं खाएंगे, आप अंडा नहीं खाएंगे, तो फिर ये तो जायज़ नहीं है ना। ये जायज़ है कहीं से कहीं तक, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। सरकार प्रतिबंध लगाती है सड़क पर नमाज पढ़ने पे, आपका उसके ऊपर क्या कहना है? क्या वो सही है, क्या वो गलत है? अगर गलत है तो किस तरह से गलत है? ये सब जमीन पाक है, जमीन पाक है, मिट्टी पाक है, पाक जगह पर नमाज पढ़ सकता है, कहीं भी पढ़ता है, जंगल में पढ़ सकता है, छत पे पढ़ सकता है, सड़क पर पढ़ सकता है। अब ये गवर्नमेंट को सही एतराज करते हो, पढ़ सकता है। ठीक, थैंक यू। ये चचा बोल रहा है कि ज़मीन पे भी हम नमाज पढ़ सकते हैं। अगर भगवान को याद करना है, पूजा करनी है, तो ज़मीन पे कैसे कर सकते हो? जहाँ पे चलती ज़मीन रोड पे कोई थूक के जाता है, कोई गंदगी फेंकता है, गंदगी में भगवान को कैसे याद किया जा सकता है? ये नहीं बताते। ये सिर्फ लोग दिखावा करने के लिए ही सड़कों पे नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। इधर चले आइए, हमारी जूस वाली गाड़ी की अरे तू ठीक तो है ना? पत्थर की मदद क्यों बनाए? तू ठीक है ना? अरे क्या हुआ तेरे को? अरे कुछ तो बोल, अरे बोलना, कुछ तो बोल।